बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में लेटर और एप्लीकेशन चॉइस में मिलती है स्टूडेंट्स को, लेकिन माय पर्सनली ओपिनियन इज़ कि आपको दोनों प्रिपेयर करके जाने चाहिए। उसके बाद आप किसी एक को वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले लेटर के फॉर्मेट को समझते हैं कि लेटर के फॉर्मेट के लिए बेसिक्स क्या होती हैं। इसके लिए हमारे पास 10 मार्क्स ऑफ़र करता है वो एग्ज़ाम में, और एग्ज़ामिनर की अपनी फ्लैक्सिबिलिटी के हिसाब से आप 8 ले सकते हैं ज़हनी तौर पर। कुछ एग्जामिनर्स 9 तक भी जाते हैं, लेकिन हैबिट उनकी 8 तक ही है हेड एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। हमारे पास इसमें 3 मार्क्स टॉप के होते हैं, जिसमें आपको एग्जामिनेशन हॉल वगैरह लिखना होता है। 4 to 5 बॉडी के लिए ऑफर करता है वो, एंड फाइनली रिमेनिंग 2 आर फॉर द क्लोजर। आप जब लेटर को बंद करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मेट बना है, पहले हम इसको देख लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल सबसे ऊपर लिखा जाता है राइट टॉप पर, इसे का ई कैपिटल होगा, हॉल का एच कैपिटल लिखेंगे आप, और उसके बाद कॉमा है मेरे पास A.B.C. पैरेंथेसिस में सिटी लिखते हैं हम लोग। मंथ का नेम आप कैपिटल से लिखेंगे, इसके साथ डेट के बाद कॉमा है, और 2021 लिखकर हम इस सैल्यूटेशन के एरिया को बंद करते हैं। डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फादर, डियर मदर, जिसको भी आपने लेटर लिखना है, ये इनफॉर्मल लेटर्स हैं, आप उसके मुताबिक इसको डील कर सकते हैं। फाइनली आपको बॉडी पूरी की पूरी डेवलप करनी है। लेटर नॉर्मली कुछ बच्चे याद करते हैं, कुछ खुद से लिखना चाहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत डायरेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे 1 to 2 पेजेस के अंदर कहीं पर भी संभाल सकते हैं, अपनी नर्व के हिसाब से टॉपिक की। जब इसे आप बंद करने जाएंगे तो योर्स का वाई कैपिटल होगा। बच्चे आमतौर पे योर्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शन के मोड में लगा देते हैं, जो लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। सिंसियरली, लविंगली, अफेक्शनेटली, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कॉमा पे बंद कीजिए। X.Y.Z. इसके साथ आप अपनी लेटर को बंद कर लेंगे। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर इसमें से गेन कर सकते हैं। एग्जामिनर को ऐसी कोई चीज़ सामने ला के ना बताएं कि आपको बेसिक सैल्यूटेशन का और इनफॉर्म का फॉर्मेट का पता नहीं है। अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स में लिए जा सकते हैं, कोई ऐसी घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कोई एक लेटर, 2 लेटर्स हम प्रैक्टिस के लिए भी देख लेते हैं। लेटर टू योर फ्रेंड टू लेंड अ कैमरा। उसी तरह से आप एग्जामिनेशन हॉल टॉप पे लिखेंगे A.B.C. कोई भी मंथ लिखिए, डेट लिखिए, और आगे ईयर लिख दीजिए। डियर अली, सम ऑफ माई क्लास फेलोज हैव मेड अ प्रोग्राम टू पे अ विजिट टू मरी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। इस समर वेकेशंस नहीं होता, अक्सर लोग ये एरर करते हैं समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस। ये समर वेकेशन विंटर वेकेशन होता है। आई गोइंग विद दम, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। वी हैव डिसाइडेड टू गो टू नारान एंड कागान वैली एंड सम अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। आई वुड लाइक टू टेक एज मैनी फोटोग्राफ्स एज ऑफ नेचुरल सीनरी। ये भी सीनरीज नहीं होता है एज पॉसिबल। माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा कैमरा ख़राब है। आई कैन नॉट गेट इट रिपेयर्ड एज आई हैव ऑलरेडी मैनेज सम मनी फॉर द ट्रिप। कुछ पैसे मैंने रिजर्व कर लिए हैं उस ट्रिप के लिए, तो अब जाहिर है मेरे पास इसको रिपेयर करवाने के पैसे नहीं हैं। Moreover, my camera does not take as good photos as does yours. जितने कि आपका कैमरा बहुत अच्छा काम करता है। I request you to lend me your camera for a week. एक वीक के लिए आप मुझे उधार दे दीजिए। I assure you that I will take care of it. मैं इसका खूब अच्छा ख्याल रखूँगा। I will return it as soon as we come back from the trip. जैसे हम लौटते हैं मैं आपको लौटा दूँगा। Yours lovingly, yours truly। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किससे बात करें। X.Y.Z. एक और सैम्पल के लिए हम लेटर पढ़ लेते हैं। इन्वाइटिंग योर फ्रेंड टू योर बर्थडे। एग्जामिनेशन हॉल उसी तरह से टॉप पे रहेगा। A.B.C. है, मंथ, डेट और ईयर। डियर अली, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन 7th December एंड दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट एट होम। घर पर सेलिब्रेट करनी बर्थडे। देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्मॉल टी पार्टी इन द इवनिंग आफ्टर 7 PM। 7 बजे के बाद वहाँ पर शाम में एक पार्टी। आई एम गोइंग टू इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी मैंने मदऊ किया है। आई स्ट्रॉन्गली डिज़ायर दैट यू शुड ऑल्सो कम ऑन माई बर्थडे एंड ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस। अपनी मौजूदगी से जीनत बख्शी आकर। आई होप दैट यू विल नॉट रिजेक्ट माई इन्विटेशन। डू रीच इन टाइम प्लीज। वेटिंग फॉर यू, योर्स लविंगली, X.Y.Z.
ये बेसिक फॉर्मेट है, आप बेसिक फॉर्मेट को फॉलो कीजिए और जितने लेटर्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं पास पेपर्स के वो प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हो जाएगा।